अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 13B स्टार्ट की थी। इसके पहले 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कह रहे हैं कि वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 100 डिग्री, फाइंड द साइज ऑफ ईच अदर टू एंगल्स। वो कह रहे हैं आइसोसेलेस एक ट्रायंगल है, उसकी जो एक साइड है उन्होंने कहा है कि वो है 100 डिग्री और हमने साइज़ फाइंड करना है बाकी जो दो एंगल्स हैं उनका। हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है कि हमारे पास जो दो साइड्स होती हैं वो बराबर है। एक साइड उन्होंने 100 हमें दी हुई थी, तो जो दो हमने फाइंड करनी है मैंने लेट कर लिया कि ये एक्स है और ये भी एक्स है। जब एक फाइंड होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो दूसरी होगी वो उसके बराबर होगी। हमें पता है कि जो हमारे पास सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल, जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। हमारे पास एक साइड 100 थी, बाकी दो हमारे पास x प्लस एक्स हैं इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज़ इक्वल टू 100, मैंने 180 में से माइनस कर दिया, 80 आ गया। फिर x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। तो जब एक हमारे पास ये 40 डिग्री आ गया है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमारे पास जो दूसरी साइड होगी वो भी हमारे पास 40 डिग्री होगी। तो मेजर एंगल B इज़ इक्वल टू मेजर एंगल C इक्वल टू 40 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें कह रहे हैं वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 54 डिग्री। मैंने एक ट्रायंगल ड्रा की है, जो हमारे पास ये बेस होती है उसका एक एंगल उन्होंने 54 दिया है। तो जब एक साइड हमारे पास बेस के एक साइड 54 है तो आइसोसेलेस दूसरी साइड भी हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी। तो ये दूसरी साइड भी हमारे पास B है। इसको अगर मैं नेम दूँ A, ये B होगा और ये हमारे पास C, तो B और C 54 डिग्री। अब जो इसकी वर्टिकल साइड है, वर्टिकल एंगल है, वो हमने फाइंड करना है। वही फार्मूला लगाएंगे है, सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 54 प्लस 54 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 54 प्लस 54, इन दोनों को हमने सम किया, 108 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 180। 180 में से 108 माइनस किया तो हमारे पास जो वर्टिकल एंगल है वो हमारे पास 72 डिग्री आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने ये हमारे पास जो फिगर है ये गिवन थी, कह रहे हैं कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इन द गिवन फिगर। तो अब हमें पता है एक्सटीरियर एंगल, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, B से एक्सटेंड किया है D तक। हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल है 140 डिग्री। हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, ये एक्सटीरियर है ना, तो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास 140 एक्सटीरियर एंगल है और जो ऑपोजिट है वो x प्लस 72, और जब 72 को 140 में से माइनस करेंगे तो x इक्वल टू 68 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो 68 है, ये हमारे पास ये जो इंटीरियर एंगल x था इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है द एंगल मेड बाय इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 84 डिग्री, फाइंड द अदर टू एंगल्स। अब ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक साइड उन्होंने 84 दी हुई है। अब दो साइड्स फाइंड करनी है। जब एक साइड फाइंड करेंगे तो दूसरी साइड हमें पता चल जाएगी, क्योंकि आइसोसेलेस में यही होता है, दो साइड्स बराबर होती हैं। अब हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल्स y प्लस 84 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2y प्लस 84 इज इक्वल टू 180। 84 180 से माइनस हो गया, 96 आया, और फिर 296 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास y इज इक्वल टू 48 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास मेजर एंगल b इज इक्वल टू मेजर एंगल c इज इक्वल टू 48। दोनों की वैल्यू जो होगी, दोनों एंगल्स की, इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू 48 डिग्री हमारे पास आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 115 डिग्री, अगर हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू 115 डिग्री हो, एंड वन ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज़ 64, और उसके ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल है वो 64 हो, तो फाइंड द अदर टू एंगल्स। तो दूसरे हमने इंटीरियर दो एंगल्स मालूम करने हैं। हमारे पास मैंने ये एक ट्रायंगल थी मेरे पास, इसमें हमारे पास क्या था, ये बी से एक्सटेंड किया है डी तक, इसकी एक्सटीरियर एंगल 115 है, इसके ऑपोजिट हमारे पास ये बनता है, तो ये 64 है। अब हमने ये दो एंगल्स इंटीरियर मालूम करने हैं, इसे मैंने एक्स का नेम दिया है, इसे मैंने वाई का नेम दिया है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि एक्सटीरियर एंगल का वही फार्मूला, सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, 115 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दो इंटीरियर ऑपोजिट x प्लस 64, ये x और ये 64, तो हमारे पास क्या आया, ये x और 115 में से 64 माइनस हुआ, तो x इज़ इक्वल टू 51 मेरे पास आ गया। उसके बाद क्या है, हमने किया कि अब ये एक्सटीरियर की मदद से, एक्सटीरियर एंगल की मदद से एक इंटीरियर मालूम कर लिया है, तो अब इंटीरियर एंगल का फार्मूला हमें पता है ना, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, एक्स प्लस वाई प्लस 64 इज इक्वल टू 180। एक्स पता है 64 था हमारे पास, वाई की वैल्यू इनकी मदद से आ जाएगी, तो 64 और 51 115 डिग्री आ गया और 180, तो जब ये इसमें से माइनस हुआ तो वाई भी हमारे पास आ गया 65 डिग्री। अब हमने एक्स और वाई जो हमारे पास दो इंटीरियर एंगल्स थे वो हमने मालूम कर लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर BO एंड CO मीट एट O, फाइंड मेजर एंगल BOC। वो कह रहे हैं हमारे पास जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है AB और C, जो B और C है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पे, और हमने मालूम करना है मेजर एंगल BOC। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल ABC, ABC और प्लस मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास इंटीरियर एंगल जी है ना, एक तो ये इंटीरियर एंगल आ गया, एक हमारे पास ये सारा इंटीरियर एंगल आ गया B पे, और हमारे पास एक C पे हमारे पास इंटीरियर एंगल आ गया, क्या है 180 डिग्री। अब हमें पता है मेजर एंगल A हमारे पास 64 डिग्री है, और प्लस मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू, ये हमारे पास नहीं है तो हमने ये ऐसे लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। 64 180 में से माइनस हुआ तो हमारे पास 116 डिग्री आ गया। अब हमारे पास क्या है कि मेजर एंगल OBC है, अब हमने बाइसेक्ट वाला देखना है ना, मेजर एंगल OBC प्लस मेजर एंगल OCB इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, ये इसके हाफ होता है जब बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब ये हाफ होता है, हाफ है किसके, ये जो हमने मालूम किया था मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल ACB, तो हमारे पास ये क्या थी वैल्यू 116 डिग्री, अभी हमने पीछे की है, तो हम क्या करेंगे 2 को इस पे हम मतलब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 58 डिग्री आ गया। मेजर एंगल OBC और मेजर ये B और C, अब दो इंटीरियर हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने मालूम करना था कि मेजर एंगल BOC हमारे पास क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, मेजर एंगल OBC प्लस मेजर एंगल OCB प्लस मेजर एंगल, ये इंटीरियर एंगल का फार्मूला है, प्लस मेजर एंगल BOC। अब हमने ये वाली ट्रायंगल जो है ना, ये हमारे पास जो है जहाँ बाइसेक्ट ओ पे किया था इसको लिया, ये हमारे पास OBC B पे एक एंगल, ये जो अंदर है, फिर OCB ये C पे अंदर, और फिर BOC O पे हमारे पास, तो ये इस ट्रायंगल को हमने लिया है 180 डिग्री। अब हमारे पास OBC हमें पता था, ये हमारे पास आ गया जो है OBC हमारे पास 58, और ये हमने अभी मालूम किया है ना, OBC और मेजर एंगल OCB किसकी इक्वल आया, 58 के आया, ये 58 डिग्री आ गया, प्लस मेजर एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, 58 को 180 में से माइनस किया 122 डिग्री, तो हमारे पास मेजर एंगल BOC क्या आ गया, जो हमने फाइंड करना था 122 डिग्री। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 था, ये एक्सरसाइज 13B का लास्ट क्वेश्चन था।
उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।